दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा जिस पर टेररिस्ट ने कब्जा करके उसे अल शाम यानी कि ग्रेटर सीरिया घोषित कर दिया था। उन्होंने इस गांव को भारत से आजाद घोषित करके उसे इस्लामिक स्टेट का पार्ट बताना चालू कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज तो यह है कि इसके बारे में न तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता था, ना गवर्नमेंट को पता था और ना आम नागरिकों को पता था। दरअसल इस गांव का नाम है फड़का, जो थाने में है, और इसके बारे में तब पता चला जब अभी हाल ही में एनआईए ने इसमें छापेमारी करी और 15 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, 68 लाख रुपए का कैश बरामद किया, 51 हमास के झंडे बरामद किए और इजराइल के झंडे भी मिले जो वहां पर जलाने के लिए रखे गए थे। यहाँ तक कि इस गांव में अभी तक भारत का संविधान नहीं बल्कि शरीयत लॉ लागू किया जा रहा था और यहाँ पर पाकिस्तान की तरह टेरर कैंप्स चलाए जा रहे थे और उसमें टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और किस लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी? ताकि वो भारत पर ही हमला कर सके। और एनआईए के छापामारी के बाद में एक प्लान भी उजागर हुआ जिसमें इस गांव के टेररिस्ट का प्लान था कि वो भारत की 400 जगहों पर ड्रोन से हमला करेंगे। जैसे कि हमास ने इजराइल पर करा था वैसा ही हमला ये भारत पर प्लान कर रहे थे। और इस गांव के युद्ध का इस कदर ब्रेन वॉश हो चुका है कि यहाँ पर हमास के टेररिस्ट को हीरो बताया जाता है, उनकी हीरो वर्शिपिंग करी जाती है। और यहाँ पर जब कोई युवा ब्रेन वॉश होने के बाद में आता था तो उसको आईएसआईएस के खलीफा से वफादारी की शपथ दिलाई जाती थी। लेकिन आखिर इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड था साकिब नाचन, जो कि इंडियन मुजाहिदीन से काफी करीबी था और जो 2002 और 2003 में मुंबई में जो बम धमाके हुए थे उसमें भी इन्वॉल्व था और इसीलिए उसे 10 साल के लिए जेल में भी भेजा गया था। लेकिन 2017 में वो जैसे ही बाहर आया तो उसने वापस से टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करना चालू कर दिया। और ये हमारे लीगल सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर इन टेररिस्ट को छोड़ना सही है? क्या इन टेररिस्ट को छोड़ना हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है? और इसमें सबसे ज्यादा डराने वाली चीज ये है कि इसमें एक ऐसे डॉक्टर को भी पकड़ा गया है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिनके आर्टिकल मैगजीन्स में छापे जाते हैं, जिनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर अदनान अली। और एनआईए के अकॉर्डिंग ये टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे, उनकी भर्ती करने का काम कर रहे थे ताकि भारत पर एक बहुत बड़ा अटैक करा जा सके। और वो इस गांव से जुड़े हुए थे। और ये दिखाता है कि आज टेररिस्ट का चेहरा कितना ज्यादा बदल चुका है। आज किसी भी टेररिस्ट को पकड़ पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कोई इंसान टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा। और एनआईए की इस रेड ने इस गांव से तो पर्दाफाश कर दिया, इस गांव में हो रही टेररिस्ट एक्टिविटी को तो उजागर कर दिया। लेकिन ऐसे कितने गांव हैं जहां पर ऐसे के काम हो रहे हैं? ऐसे कितने अदनान अली है जो इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? इन सब के बारे में भी पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है? इसके लिए क्या किया जा सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत में टेररिस्ट का खतरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है।